स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज अपना दूसरा पार्ट है महिला एवं बाल अपराध का। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण एक नया टॉपिक अपनी काफ़ी क्लासें हो चुकी है। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं यदि आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन पाला है पुलिस कांस्टेबल में तो। और जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी मित्रों को। जैसा कि आज की आपने न्यूज़ देखी होगी मित्रों की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में फिक्स कर दिया गया है। इस बार 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा, इसलिए आपको अपनी तैयारी अब दोगुनी गति से बढ़ा लेनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पोस्टें बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज के आपके सामने पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और ज़्यादा आज मैं धाराओं वाले प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपकी धाराएँ कंप्लीट हो जाए। तो प्रश्न है आपके सामने, पोक्सो कानून की मुख्य धाराओं में शामिल है। ए है जेंडर निरपेक्ष, बी बालक, सी सांझे घर के बालक और डी है उपयुक्त सभी। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी, इसमें ये सभी शामिल है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के संबंधित है। ए है तेजाब से जानबूझकर हमला, बी है तेजाब हमला करना, सी है तेजाब हमले का प्रयास करना और डी है उपयुक्त सभी। मैं धाराओं वाले प्रश्न इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको ऊपर नीचे ना हो, एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी मिलते जुलते ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, तेजाब से जानबूझकर हमला करता है कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर धारा 326 के लागू होती है। अब बात करते हैं तेजाब हमला करना। बी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि कोई तेजाब से हमला करता है तो उसके ऊपर धारा 326 लागू होती है और तेजाब हमले का कोई प्रयास करता है तो उसके लिए धारा 326 खे है वो लागू होती है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी महिला पर अमल फेंकने का प्रयास करना किस धारा के तहत अपराध है? यदि कोई तेजाब फेंकना, अमल फेंकने का यदि प्रयास भी करता है तो किस धारा के तहत अपराध माना गया है? ए है धारा 326 खे, बी 326 के, सी धारा 322 और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा धारा 326 खे। मैंने पिछले वाले दूसरे प्रश्न संख्या 2 में इसका बताया था मैंने अलग अलग इन धाराओं के बारे में, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। गर्भपात करवाना कौन सी धारा में अपराध है? ए है धारा 312, बी है 326 के, सी है 322 और डी है उपयुक्त सभी। यदि कोई व्यक्ति गर्भपात करवाता है तो कौन सी धारा के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा धारा 312। धारा 312 के तहत गर्भपात करवाना कानूनी अपराध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आईपीसी की धारा 373 किसे संबंधित है? ए है वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को खरीदना, बी है महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, सी है स्त्री की हत्या करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आईपीसी की धारा 372 और 73 इनका विशेष तौर से मित्रों ध्यान रखना। 372 जो धारा है वो है महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, और जो धारा 373 इस प्रश्न में पूछी गई है इसका राइट आंसर ए होगा वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को यदि कोई खरीदता है तो उसके ऊपर धारा 373 लागू होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न है, स्त्री की लज्जा भंग करना कौन सी धारा के तहत अपराध है? ए है धारा 326, बी धारा 373 और सी है धारा 354 और डी है इनमें से कोई नहीं। लज्जा भंग करता है तो इसके ऊपर धारा 354 लागू होती है। तो मित्रों धारा 354 इसका राइट आंसर सी होगा, लेकिन धारा 354 में भी 4 धाराएं हैं। सबसे पहले है 354 ए। 354 ए है संबंधित है वो अश्लील साहित्य है, महिला के ऊपर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना, किसी प्रस्ताव रखना कोई गलत काम के लिए, कोई उससे मांग करना, किसी मोबाइल नंबर वगैरह मांगना, ये 354 ए के अंदर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। 354 बी इनका थोड़ा ध्यान रखना। धारा 354 बी है वो स्त्री को निवस्त्र करना, यदि करता है कोई व्यक्ति तो धारा 354 बी लगती है। 354 सी क्या लगती है? दसर्तिकता करना यानी ताक झांक करना। यदि आप किसी दूसरे के घर में यदि कोई महिला है और वहां पर यदि आप ताक झांक कर रहे हो तो भी आपके ऊपर धारा 354 सी लागू होगी। धारा 354 डी
किसी महिला का आप यदि मान लो कहीं पीछा करते हो, मार्केट में उसके पीछे पीछे चले जाते हो, या उससे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर या ईमेल पर मैसेज करते हो, फेसबुक पर उसे फॉलो करते हो, तो आपके ऊपर धारा 354D लागू होगी, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 7 है कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। ए है 1 नवंबर 2005, बी है 15 अगस्त 2006, सी है 26 जनवरी 2006 और डी है 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था। ये धाराओं वाले प्रश्न थोड़े आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन यान को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि धारा से संबंधित 3 या 4 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न में मैं आपको 4 से 5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए है धारा 312 गर्भपात कानूनन अपराध, बी है धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना, सी है धारा 314 गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु होना, डी है धारा 307 हत्या का प्रयास करना। देखो मित्रों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर 4 धाराएं आपके सामने हैं। धारा 312 है, यह है गर्भपात कानूनन अपराध है। यदि कोई गर्भपात करवाता है तो उसके ऊपर धारा 312 लागू होती है, सभी को पता है। धारा 313 की बात करते हैं। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात यदि कोई करवाता है तो धारा 313 लागू होती है, बिल्कुल राइट है। धारा 314 गर्भपात के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो धारा 314 लागू होती है, बिल्कुल राइट है। ये क्रम से याद रख लेना इनको। धारा 307 हत्या का कोई यदि व्यक्ति प्रयास करता है तो धारा 307 लागू होती है। यानी ये सभी चारों के चारों सुमेलित है, बिल्कुल ये चारों के चारों क्या है, राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में है, बच्चे को घर से निष्कासित करना किस धारा के तहत अपराध है? लेकिन ये आपके लिए नहीं है। बच्चा यानी 12 साल से कम होना चाहिए, 12 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष से यदि छोटा कोई बच्चा है, उसको यदि उसके माता पिता घर से निष्कासित बाहर निकाल देते हैं तो कौन सी धारा उनके ऊपर लागू होगी? ए है धारा 312, बी धारा 313, सी है धारा 316 और डी है धारा 317। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, धारा 317 लागू होती है। अब थोड़ा ध्यान रखना, 317 है बच्चे को घर से निष्कासित करना, 318 है, 316 है, 315, 313, 312। इन धाराओं को थोड़ा आप याद रखना। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो धारा 318 है वो है मर्द नवजात जो कोई शिशु है उसका अंतिम संस्कार नहीं करना। यानी कोई मान लो नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, उसका मान लो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है किसी भी कारणवश, तो उसके ऊपर धारा 318 लागू होगी। धारा 317 मैंने बता दिया। धारा 316 जन्म के बाद यदि कोई बच्चे की हत्या कर देता है, माता पिता कोई भी, तो धारा 316 लागू होगी। क्योंकि अधिकतर यदि लड़का नहीं होता है, लड़की हो जाती है, तो लोग गलत मानसिकता के कारण उसकी हत्या कर देते हैं, तो धारा 316 लागू होती है। धारा 315 बच्चों को जन्म लेने से रोकना। यदि बच्चे को जन्म लेने से रोकने का यदि प्रयास किया जाता है तो ये धारा लागू होती है। धारा 314 मैंने आपको बताई थी कि गर्भपात के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो धारा 314 लागू होती है। और 313 बिना सहमति के गर्भपात, और 312 थी गर्भपात कानूनन अपराध है धारा 312 के तहत। तो सभी मैंने धाराएं बता दी मुख्यतः। प्रश्न संख्या 10 है कि निर्भया के आरोपियों को फांसी कब दी गई? मित्रों, ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है और निर्भया कांड से संबंधित बहुत सारी धाराएं जुड़ी हुई है और यहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में 100% निकलेंगे, देख लेना। निर्भया के आरोपियों को फांसी कब दी गई? सभी को पता होना चाहिए ये प्रश्न के बारे में। तो निर्भया के आरोपियों को फांसी दी गई थी 20 मार्च 2020 को। इसका राइट आंसर ए होगा, 20 मार्च 2020। अब देखो, निर्भया कांड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो निर्भया कांड हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। अब निर्भया एक्ट हुआ था 16 दिसंबर 2012 को और 2020 में फांसी दी गई। अब देख सकते हो आप कितना लंबा ये केस चला था। देखो, इसके साथ एक नया अधिनियम बना था, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013।
2012 में निर्भया एक्ट हुआ था और 2013 में ये कानून बना था। इसमें देखो बहुत सारी यहाँ पर कब पारित हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकलेंगे एग्जाम में। इसमें देखो पूछा जाएगा कि भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के साइन कब हुए और ये लागू कब हुआ। तो लागू कब हुआ था ये ध्यान रखना, 3 अप्रैल 2013 को ये लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, ये मैंने अभी बताया था कि 2000, ये जो निर्भया एक्ट है इसको निर्भया एक्ट भी बोला जाता है। तो देखो ये कब लागू हुआ था, ये 20 मार्च लागू हुआ था, कब हुआ था, 3 अप्रैल 2013 को हुआ था। इसका राइट आंसर भी होगा 3 अप्रैल 2013 को। आज का अंतिम प्रश्न है, एसिड अटैक से संबंधित धारा है। तो एसिड अटैक से संबंधित धारा, इसका राइट आंसर भी होगा धारा 326। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।